आज तो समाज में ऐसे ऐसे लोग हो चुके हैं जो राक्षस से भी बदतर है महाराज, राक्षस से भी बदतर है। पहले हमें लगता था कि माता पिता क्यों नहीं सोचते हैं कि बेटी घर में हो। पहले लोग सोचते थे कि बेटी है तो इसको खत्म करो, आज भी है, लगभग लोग यही प्रयास करते हैं। लेकिन क्यों प्रयास करते हैं? आज के इस समाज को देख करके लगता है कि वाकई बेटी पैदा न हुई हो तो अच्छा है। बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, हम कहते हैं हमारा भारत देश आजाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। आपको लगता है हम स्वतंत्र हैं? नहीं है। आज भी बेटियों के साथ वही चीजें हो रही हैं। आज भी वो खुलेआम कहीं नहीं जा सकती, नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसे ऐसे दरिंदे पड़े हमारे समाज में। और सोचिए, जिस देश में एक बलात्कारी के लिए 1000 वकील खड़े हो जाएं, फिर उस देश की क्या स्थिति होगी। आपने अभी कुछ दिन पूर्व ही घटना सुनी होगी, कोलकाता की एक बेटी के साथ में, जिसका नाम है डॉक्टर मोमिता। एक डॉक्टर थी जिसके साथ में 24-25 लोगों ने मिलकर के रेप किया। उसकी पैर तोड़ दिए गए, आंखों में चश्मे लगे पड़े थे, चश्मे ऐसे किए गए कि उसकी आंखों में पड़ गए, आंखों से ब्लड निकल रहा है, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं। इतनी दरिंदगी से उसे मारा गया। क्या अपराध था उसका? वो एक डॉक्टर थी, न जाने कितने लोगों की जान बचाई होगी उसने। पर उन हत्यारों को ऐसा करने में थोड़ी भी झिझक नहीं हुई। और अब आप सोचिए कि उन्हीं हत्यारों के लिए अगर 20 वकील खड़े हो जाएं तो उस देश की क्या स्थिति होगी। पहले हम आपसे आज यहां बैठ करके यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपनी बेटी को आईफोन बाद में दिलाना, पर अपनी बेटी को, अपनी बहन को जूडो, कराटा, जितना हो सके उसे शस्त्र की विद्या दो, ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा कर सके। टिकटॉक और वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा महाराज। आज का समाज नहीं जीने दे सकता है आपको। आप खुलेआम नहीं रह सकते हैं। तो बड़ी बड़ी फैसिलिटी देने से पहले, बड़े बड़े फोन देने से पहले, उन्हें घुमाने से पहले उन्हें स्वयं के लिए बनाओ कि वो कैसे सुरक्षित रह सके, वो अपनी सुरक्षा किस प्रकार कर सके। आज ये जरूरी है हमारे समाज में। उन्हें शिक्षित बनाइए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, उसके साथ साथ उन्हें शस्त्र की भी विद्या प्रदान करिए। उन्हें बताइए वो घर से बाहर जाती हैं तो किस प्रकार से वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, वरना इस समाज में कोई किसी का नहीं है। किसी दूसरे की बेटी के साथ हुआ हो तो घर वाले कहते हैं हमारे घर थोड़ी हुआ है। पर आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो वकील उसके पक्ष में खड़े हुए हैं, उन दरिंदों के पक्ष में, काश भगवान ऐसा करते, हमारे भगवान ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते कि उन दरिंदों के भी घर में उनकी बहन बेटियों के साथ में भी ऐसा कुकृत्य हो, तब उन्हें पता चले कि कितनी पीड़ा होती है। और जिस बेटी के साथ में हुआ होगा, अगर उसके पिता को लाख रुपए, 10 लाख, अरबपति उसे बना दिया जाए, उसका कोई मोल है? कितने प्यार से, कितने लाड दुलार से पाल पोस करके उसने बड़ा किया होगा। और जब उस अपनी बेटी को इस स्थिति में देखा होगा, उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, हम सिर्फ कल्पना कर सकते, सोच सकते हैं, पर पीड़ा तो उस माता पिता को हो रही होगी। इसलिए सावधान हो जाइए, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करिए।